जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज के इस सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं। ये नोट्स आप अपने घर मंगवा सकते हैं। दोस्तों, बढ़िया ट्रिकी नोट्स बनाए गए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे नोट्स बनाए गए हैं दोस्तों कि आपके लिए एग्जाम के लिए सफलता का मूल मंत्र हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे जितने भी साथी हैं जिनको हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर पर मंगवाना, बहुत सारे साथी घर पर मंगवा चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप भी मंगवा सकते हैं। आपको संपर्क करना है इन नंबरों पे। और दोस्तों, ये नोट्स आपके घर बाई पोस्ट भिजवाए जाएंगे, एक सप्ताह में आपके घर पहुंचेंगे, ठीक है। तो जिन भी साथियों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप, तो ये जो ऐप है दोस्तों, ये ऐप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस का, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करना है और हिंदी साहित्य के जो नोट्स हैं ये आप अपने घर पर क्रमबद्ध टॉपिक भी और ट्रिक भी, कई पुस्तकों का निचोड़ है ना, DSSB, मास्टर कैडर, एलटी ग्रेड, KBS है ना, UKLT, TGT, PGT, RPSC, HTET, HP टेट वाले सभी साथी इनका फायदा ले सकते हैं हिंदी साहित्य के नोट्स का, ठीक है। और जो भी पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे साथी हैं जिनको भी मॉडल पेपर परचेस करना है, वो मात्र 599 मास्टर कैडर के मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आज का दोस्तों अपन को यहाँ पर प्रश्न बताना है। आज का ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सभी लोग तैयार रहें। और आपको बताना है कि संस्यात्मा, ये इसके रचनाकार कौन है, ये किसकी रचना है, ये नंबर बताना है। संस्यात्मा के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएं। शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों को दोस्तों, सभी लोग शेयर भी करेंगे जल्दी से और लाइक भी कर देंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। संस्यात्मा के रचनाकार कौन है, संस्यात्मा के रचनाकार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है। लाइव क्लास से आपको जुड़ जाना है दोस्तों। लाइव क्लास रोज निरंतर रात्रि 9 बजे ये क्लास आपकी चलती है। तो जिन भी साथियों को जुड़ना है रोज जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और संस्यात्मा, बोले सर आपके ज्ञान पर संशय है, संशय है काय पर, ज्ञान पर। तो ये ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है, आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्त के रचनाकार बताना है। जल्दी से चयन करिए कौन कौन ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। जल्दी से लाइक करें और शेयर भी कर दें। हमारे सभी साथी फटाफट से शेयर करते जाएं और लाइक भी करना है आपको। तो आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और आंखों देखा पाकिस्तान, तो आपने जनता जनार्दन कहां जा रही है, बोले सर कमलेश्वर की तरफ। कमलेश्वर यानी कि आपका जो ए नंबर है कमलेश्वर, वो बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर, ए नंबर, ठीक है। कौन सा यात्रा साहित्य मनोहर श्याम जोशी का है, कौन सा यात्रा साहित्य मनोहर श्याम जोशी का है। 53 नंबर का क्वेश्चन है। रोज रात्रि ये 9 बजे क्लास होती है दोस्तों आपकी सेल्फ स्टडी क्लासेस में। सभी लोग बताएं। बलजीत जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बलजीत जी, है ना। जल्दी से यहां पर चयन करना है और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना है। बताइए कौन सा यात्रा साहित्य है जो मनोहर श्याम जोशी जी का है। एक अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे। क्या हाल है चीन के, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। दीपिका शुक्ला जी बताएं। 53 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर क्या हाल है चीन के, क्या हाल है चीन के, है ना। ये नंबर आपका उदय पटेल जी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जिन्होंने लगाया जनता जनार्दन ने, बिल्कुल सही है। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे किसका रेखा चित्र है, ये आपको चयन करना है। 54 नंबर का क्वेश्चन है। जिन भी साथियों को दोस्तों अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, 3 दिन हुए हैं, 15 तारीख से 3-4 दिन हो चुके हैं। 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ना। अभी हिंदी भाषा वाला चैप्टर चल रहा है अभी दोस्तों, इसके बाद देवनागरी, फिर आदिकाल वाला चैप्टर आएगा। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो, है ना। हिंदी साहित्य के दोस्तों इस सेशन में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। दीप जले शंख बजे किसका रेखा चित्र है,
54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और दीप जले शंख बजे ये रेखा चित्र बताना है। सीधा आंसर चला गया सी नंबर, यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर सही है। ठीक है, बिल्कुल बिट्टू सिंह जी संपर्क कर सकते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दीप जले और शंख बजे। अगर कन्हैया जी आएंगे तो दीप भी जलेंगे और शंख भी बजेंगे, यानी कि आपका सी बिल्कुल सराइट, वेरी गुड। राम वही लड़का है जो मोहल्ले में रहता है, वाक्य बताओ कैसा है। 55 नंबर का क्वेश्चन वाक्य बताना है। पूर्वी जी सभी लोग बताएं, और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना बिल्कुल भी ना चूकें, अभी भी आपके पास मौका है। अभी मात्र 5 क्लास हुई है हिंदी भाषा की, है ना। आप दोस्तों वो जो 5 क्लास हुई हैं जो छोटी हैं उनकी दोस्तों रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना बिल्कुल भी ना चूकें। 1500 में 12 महीने, कोई भी संस्थान इतने में नहीं देगा। आपके बच्चे की फीस होती है 1500 रुपए, 2000 3000 रुपए महीने होती है ना। यहां तो 1500 में 12 महीने। ठीक है, राम वही लड़का है जो मोहल्ले में रहता है, एक वाक्य पूछा गया। 55 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, बोले सर ये तो मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है, बी नंबर लगा दो, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। दोस्तों मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। वाक्य, ये वाक्य कैसा है बताइए। निशा जायसवाल जी बताइए, जायसवाल जी बताएं फटाक से। सुनील जी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीनू पांडे जी, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है। वंदना जी सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। निशा जी राइट आंसर चयन करना है। सुमन जी, आरुषि, मीना जी, और 56 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर ये तो संयुक्त वाक्य है। जनता जनार्दन कहां जा रही है 56 नंबर में। एक किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु ये सभी काय में आता है, बोले सर संयुक्त वाक्य में आता है। आपने वाक्य वाले वीडियो नहीं देखे क्या? देखे हैं तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। क्वासी, क्वासी किसकी रचना है? क्वासी के रचनाकार कौन है बताएं। निराला, पंत, प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। क्वासी किसकी रचना है? डीसीपी जी बताइए, डीसीपी। प्रीति जी तिवारी, राशिद कुरैशी जी बताओ क्वासी किसकी रचना है। लाइक करके शेयर भी करना है, बिल्कुल मास्टर कैडर के लिए भी है। सुनील कुमार जी, है ना। 57 मास्टर कैडर के दोस्तों कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्वासी किसकी रचना है? निराला, पंत, प्रसाद या फिर बालकृष्ण शर्मा, नवीन। 57 नंबर का क्वेश्चन है। 57 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और आपने बिल्कुल सही बताया कि क्वासी, क्वासी यानी बालकृष्ण शर्मा, नवीन। डी नंबर आपका सही है। चित्ररेखा किसकी रचना है? 58 में चित्ररेखा किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की, रामविलास शर्मा की, प्रसाद या फिर मुकुटधर पांडे की। बताओ चित्ररेखा किसकी रचना है? 58 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। 58 में लाइक करके शेयर भी करना है, सभी लोग करें जल्दी जल्दी से दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चित्ररेखा किसकी रचना है 58 नंबर के क्वेश्चन में। और बहुत ही बढ़िया जा रहा है कि सर ये नंबर रामकुमार वर्मा आपका सही है। चित्ररेखा राम कुमार वर्मा ये नंबर करेक्ट। और चित्रलेखा किसकी है? चित्रलेखा किसकी रचना? अजय कुमार जी, ये चित्ररेखा है। चित्ररेखा और लेखा, लेखा आ जाता है यहां पर तो क्या लगाते? चित्रलेखा। तो बताओ फटाक से, बसेरे से दूर आत्मकथा के लेखक कौन है? बसेरे से दूर बताइए। विनीता राय जी शेयर कर दो सभी साथी। बसेरे से दूर इसके रचनाकार कौन? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, अध्ययन निरंतर करना है। ठीक है, अगर निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों आज ही, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी अध्ययन की जो निरंतरता है वो रेगुलर बनी रहती है। आप कुछ भी करो, जब क्लास होती है तो आपको क्लास ज्वाइन करना ही पड़ता है। एक फायदा ये होता है ना ज्वाइन करने का, है ना। तो आप दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ये पूरा आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। बसेरे से दूर आत्मकथा के लेखक कौन है? 59 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन। और ये हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था, इन्हें क्षय रोमांस का कवि कहा जाता है, इन्हें हालाबाद का प्रवर्तक कहा जाता है।
अब आपको बताना कि इनकी जो आत्मकथा है वो कितने भागों में प्रकाशित है, और वो चारों भाग अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर लिख लेना। रेखा सरोज जी, है ना, मेरी फिल्मी आत्मकथा ये किसकी है, मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी है, 60 नंबर का क्वेश्चन बताना है, बताइए। और सही आंसर क्या हो जाएगा अनिल कुमार जी, रामवती जी, मेरी फिल्मी आत्मकथा ये बताइए किसकी है, फिल्मी बताना है, जल्दी से बताइए। नीतू गुप्ता जी, सुनीता चौधरी जी, विश्वास मलिक जी, कमलजीत जी, सभी लोगों को आंसर बताना, अर्पिता दुबे जी। और मेरी फिल्मी आत्मकथा, मुरी सर सी नंबर जा रही जनता जनार्दन, बहुत बढ़िया, सी की तरफ जा रही जनता जनार्दन, तो मैं भी सी की तरफ ही जाऊंगा। सी नंबर आपका सही है, बलराज साहनी आपका बिल्कुल सही नंबर हो गया। ठीक है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना, 61 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए अजय कुमार जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पूर्वी जी, संध्या गुप्ता जी बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, कौन सा है, विकल्प चयन करना है, गणेश पांडे जी, राइट आंसर चयन करना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है 1500 में 15 महीने, बिल्कुल सही नीतू गुप्ता जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो रहा है, यमुना आम गाय, 61 नंबर, और आंसर चला गया क्या, यमुना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, 62 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बुढ़ापा सभी को आना है, बुढ़ापा चिंता नहीं करो, है ना, बुढ़ापा सभी को आना है, बुढ़ापा में संज्ञा बताना है, बताइए पुष्पा जी, सही आंसर चयन करना है, रोली सिंह जी बताइए, बिल्कुल सही है, बताइए बीनू सरोज जी, सरोज रावल जी बताएं, बुढ़ापा, और 62 नंबर का क्वेश्चन, बोले सर ये तो सबको आना है, ये बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। त्रिशूल किसका उपनाम है, 63 नंबर का क्वेश्चन, विजय गुप्ता जी बताइए, त्रिशूल किसका उपनाम है ना, बहुत सारे हमारे नए साथी हैं, बिल्कुल भी ना घबराएं, अगर निरंतर आप क्लास तैयार करते हो तो जैसे ये सभी उत्तर बता रहे हैं आप भी उत्तर बता सकते हैं, है ना। कई स्टूडेंट के हमारे पास मैसेज आते, फोन आते कि सर आपकी क्लास में इतने सारे जो साथी हैं ये फटाफट सही उत्तर बताते जाते हैं, ऐसा हम कब करने लगेंगे। मैंने कहा निरंतर अध्ययन करो, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, जैसे जैसे अभ्यास करोगे ये सारी चीजें आपको आने लगेंगी। एक पुस्तक को एक बार नहीं पढ़ना, एक पुस्तक को कितनी बार पढ़ना है, 50 बार पढ़ना है। ठीक है, त्रिशूल, त्रिशूल तो गया, बोले सर त्रिशूल गया, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सी नंबर आपका करेक्ट। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम जो महाकाव्य है वो महाकाव्य कौन है, बताइए। कमलजीत जी, सभी लोग बताइए, 64 नंबर का क्वेश्चन है, 64 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करते हुए बताना है, शेयर करते हुए बताना है, और देखते हैं कौन कौन चौके छक्के लगा रहे हैं यहां पर 64 नंबर में। और राइट आंसर चला गया, सन भी बता दिया कभी कभी, प्रिय प्रवास, इसका सन क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। रचनाकार कौन है, हरिऔध, हरिऔध है, 1965 में जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है, किसको, हरिऔध को। अब ये भी आपको बताना है, ये सभी लोग बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है लखविंदर जी, ये जो प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है, सभी लोग बताएं। नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक कौन है, नई कविता का आत्मसंघर्ष इसके लेखक कौन माने जाते हैं, सभी लोग कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं, निरंतर अध्ययन कर रहे हैं उदय पटेल जी, जब जाके बहुत अच्छा यहां पर कर पा रहे हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसके रचनाकार, इसके लेखक कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन, 65 नंबर का क्वेश्चन है। नीलम पटेल जी, आशु गोंडवाल जी, निशा जायसवाल जी, सभी लोग बताएंगे, रश्मि पाठक जी, संगीता सागर जी, सीताराम मीना जी, 65 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर है मुक्ति बोध, यानी कि आपका जो सी नंबर है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसके लेखक कौन है, और इसे नई कविता आत्मसंघर्ष कर रही है, लेकिन उसकी क्या हो गई, मुक्ति हो गई, मुक्ति,
नई कविता क्या कर रही है, आत्म संघर्ष कर रही है, लेकिन उसकी मुक्ति हो गई है ना। सुनैना वर्मा जी यहां पर आते हैं, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। यदि मैं कामायनी लिखता, संतोष जी बताओ क्या करते आप। नगेंद्र द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी आपको बताना है। पुष्पा रानी जी पंत या फिर यशपाल, तो जल्दी से बताएं। 66 नंबर का क्वेश्चन है। शुरुआत से जिनको भी पढ़ना, हमारे जिन भी साथियों को अभी भी मौका है, नया बैच स्टार्ट हुआ है, अभी भी आप एडमिशन लेकर के शुरुआत से पढ़ सकते हैं। अभी हिंदी भाषा की 5 क्लासें हुई हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आशु गोंडवाल जी बताओ, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। 66 नंबर का क्वेश्चन है। 66 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर चला जाएगा सी नंबर, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक बताना है, कौन है। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है। रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी या फिर विश्वनाथ प्रसाद, बताओ। तुलसी आधुनिक वातायन से इस पुस्तक के लेखक कौन है। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया साथियों, सभी लोग बताएंगे। 67 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करते हुए शेयर भी करेंगे बढ़िया तरीके से। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए जल्दी से 67 में। और एक बार लाइक भी करना है अपन को। और ये यहां पर चला जाएगा कि सर तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक है रमेश कुंतल मेघ की। ये नंबर आपका करेक्ट राइट आंसर है संतोष जी। नेक्स्ट है, श्रीलाल शुक्ल का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत जो ग्रंथ है, जो रचना है, वो कौन सी है, बताओ। 68 नंबर का क्वेश्चन। अशोक प्रजापति जी बताइए यहां पर। बिट्टू सिंह जी 68 नंबर के क्वेश्चन में श्रीलाल शुक्ल का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत जो रचना है वो कौन सी है, बताइए। लेखिका जी, गणेश जी, योगाचार्य जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। बताएं यहां पर 68 नंबर का क्वेश्चन है। राजकुमारी जी, तन्मय जी 68 नंबर में सभी लोग। जनता जनार्दन कहां जा रही है, बोले सर राग दरबारी। दरबार में कौन बैठा है, बोले मेरा लाल बैठा, लाल दरबार में लाल बैठा है। राग दरबारी कई बार पूछी गई। ये रचना गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है, बताओ। बताना है आपको। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है, ये आपको चयन करना है। पहला गिरमिटिया, चिड़ियाघर या फिर परिशिष्ट, बताइए कौन सा है यहां पर, चयन करिए। प्रवीण ओझा जी 69 नंबर का क्वेश्चन है। 69 नंबर के क्वेश्चन में इतना सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर चला गया। जनता जनार्दन कहां जा रही है, ये की तरह, बहुत बढ़िया। ये नंबर यानी पहला गिरमटिया आपका बिल्कुल सही है। श्वेता रानी जी वेरी गुड। किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है, अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग अटकेंगे और कई लोग भटकेंगे, और जनता जनार्दन देखते हैं क्या लगा रही है, अब अपना मत कहां प्रकट कर रही है। हरप्रीत जी बताइए यहां पर। विश्वास मलिक, SDV जी, पूनम जी, अशोक पुष्पा जी, किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है, ये चयन करना है, ये चयन करके बताना है। 70 नंबर का क्वेश्चन है। बोले सर जो 70 सालों में नहीं हुआ वो इस क्लास में हो रहा है, तो बताइए। किशोर बाबू है ना, तो किशोर बाबी बोले सर कली की कथा सुन रहे थे। किशोर बाबू क्या सुन रहे थे, कली कथा सुन रहे थे। कली कथा बाया बाईपास, ये जो उपन्यास है ये किसका है, अलका का पलका बाईपास में डला। अपन ने पढ़ा था ना, अलका सरावगी जी का ये उपन्यास है, कली कथा बाया बाईपास। इसके जो नायक हैं वो किशोर बाबू है। किशोर कली की कथा सुन रहे थे और अलका का पलका कहां डला, बाईपास में। बाईपास तो अलका सरावगी का ये उपन्यास है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स का साण के रचनाकार कौन है, बताओ। वारेन हेस्टिंग्स का साण शिवमूर्ति, संजीव, संजय, उदय प्रकाश। 71 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए योगाचार्य जी क्या हो जाएगा यहां पर। पूनम रानी जी, सभी को चयन करना है। रीना मंडियाल जी 71 नंबर का क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स का साण, इसके रचनाकार कौन है। 71 नंबर में आप लोग देखते हैं क्या उत्तर बताते हो, तो देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के साण का क्या हुआ है, बोले सर
बारन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उदय हुआ है साढ़ का, साढ़ का क्या हुआ, साढ़ का उदय, है ना, तो याद रखते ना, साढ़ का उदय हुआ तो उदय प्रकाश, डी नंबर, ठीक है, साढ़ का उदय हुआ, बोले प्रकाश करो, प्रकाश करो, डी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। कब्बे और काला पानी, रचनाकार कौन है, कब्बे और काला पानी, ये तो रट गया, कई बार पूछ लिया, बोले सर आपने ये क्वेश्चन तो मंजू रानी जी, है ना, कई बार पूछ लिया कि नहीं पूछा, पूछा है। अपनी क्लास का उसूल ही है कि एक किताब को 50 बार पढ़ना है, 50 को एक बार नहीं पढ़ना, ठीक है। कब्बे और काला पानी के रचनाकार कौन है, 72 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर चाहता है बी नंबर यानी निर्मल वर्मा, बी नंबर, कब्बे और काला पानी, निर्मल वर्मा, बी आपका सही है। अठछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे, प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे, अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में आ चुका है, तो बताइए मनोज कुमार जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी लोग आंसर चयन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया विजय जी, सही आंसर क्या है यहां पर, लवली ठाकुर जी, और अठछाप के कवियों के प्रथम नियुक्त कीर्तनकार बताना। अठछाप की स्थापना 1565 में हुई थी, है ना, और वो की थी किसने, वो की थी किसने, तो यहां पर 73 नंबर का क्वेश्चन, 73 में चयन करना, और आपका उत्तर है कुंभन दास, कुंभन दास, जिनका जन्म कब हुआ था, जिनमें बताना है कि सर इनका जन्म हुआ था 1468 में, 1468 में, बल्लभाचार्य का जन्म हुआ था 1478 में, सूरदास का भी जन्म हुआ था 1478 में, ठीक है, तो ये अपन को याद रख लेना है, 1478 में किसका जन्म, सूरदास का, 1478 में बल्लभाचार्य का, 1468 में किसका हुआ था, कुंभन दास का, ठीक है। 1565 में स्थापना हुई थी काय की, अठछाप की, और अठछाप के सबसे वरिष्ठ जो कवि माने गए वो कौन माने गए, कुंभन दास माने गए, है ना, इसको अपन को याद रखते ना, संतन को कहा सीकरी सो काम, और आवत जात पनैया टूटी, और बिसर गयो हरि नाम, ये पंक्ति कई बार पूछी गई कुंभन दास की। उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है, उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है, 74 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, लाइक करते हुए शेयर करना है, और ज्ञानेश जी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, उज्जवल, उज्जवल क्या करना है, बोले सर, है ना, सभी लोग लगे रहते हैं ना, क्या फिर फेयर लवली लगाने लगे रहते हैं, तरह तरह की साबुन लगाते हैं, काय के लिए, हमारा रूप उज्जवल हो जाए, रूप उज्जवल हो जाए, पूजा वर्मा जी, है ना, तो उज्जवल क्या हो जाए, उज्जवल, बोले सर हमारा रूप उज्जवल हो जाए, एक बार ऐसा कोई जुगाड़ बता दो, रूप क्या हो जाए, रूप उज्जवल, तो रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि के रचयिता हैं, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी कर लें, और जिन भी साथियों को अभी एडमिशन नहीं लिया है तो वो ले लें, निरंतर अध्ययन करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक दोस्तों सेशन शुरू किया है ना, और एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें आप पढ़ सकते हैं घटना शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ दोस्तों, अर्थ क्या हो जाता है, व्यापक घटना हो जाता है, व्यापक घटना हो जाता है। तो 75 नंबर का क्वेश्चन है, घटना में क्या लगाओगे, पर लगाओगे, परी लगाओगे, दुर लगाओगे, या फिर 75 नंबर का क्वेश्चन 75 में चयन करना है, देखते हैं क्या हो जाएगा। व्यापक अर्थ देना है, घटना में कौन सा उपसर्ग लगा दें कि उसका व्यापक हो जाए, उसका अर्थ व्यापक, ये अर्थ व्यापक बोला है, अर्थ उल्टा हो जाए नहीं, अर्थ व्यापक हो जाए, व्यापक हो जाए तो क्या लगाओगे यहां पर 75 नंबर के क्वेश्चन में, 75 में आपको दोस्तों क्या हो जाएगा 75 नंबर का क्वेश्चन, यहां पर आपको परिघटना लगाना है, परिघटना, परिघटना, ये व्यापक अर्थ इसका हो जाएगा, ठीक है, घटना और परिघटना, ठीक है, यहां पर दुर्घटना नहीं लगाना, ठीक है, यहां पर आपका बी नंबर लगाना है, बी नंबर आपका परिघटना सही हो जाएगा, ठीक है। व्यापक अर्थ पूछा है, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, नेह, नी, निस या फिर इनमें से कोई नहीं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, चयन करना है, निस्सहाय में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो उपसर्ग कौन सा है, प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, सभी लोग बताएं, और एक बार लाइक बताना है, बताएं राइट आंसर यहां पर क्या क्या हो रहा है बताएं। और निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग जनता जनार्दन कहां जा रही है, बोले सर जनता जनार्दन जा रही है
एक की तरफ जा रही, तो ये नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध के रचनाकार बताना है। इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स मंगवाना है अपने घर पर, तो आप मंगवा सकते हैं दोस्तों, बम्पर तरीके से फिर आप पढ़ना, और दोस्तों क्लास में भी पढ़ सकते हो, है ना, बढ़िया तरीके से। आत्मबोध किसकी रचना है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन सफल हो पाता है इस क्वेश्चन को बताने में, कौन कौन यहां पर नुकसान कर बैठता है अपने एक अंक का। आत्मबोध 77 नंबर में उत्तर है गोरखनाथ, जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यानी कि आपका जो बी नंबर है गोरखनाथ, ये बिल्कुल सही है, बी नंबर है ना। गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास ने कहा था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, है ना। 78 सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा गया? क्या कहा गया बताइए रेखा जी। सिद्ध कवियों द्वारा बताना है। आत्मबोध गोरखनाथ को क्या हो गया था? आत्मबोध हो गया था। बोले सर गोरख याद रख लेना, गोरख को आत्मबोध हो गया था, है ना, ये याद रखो। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा गया? डिंगल, अपभ्रंश, संध्या या फिर अबहट्ट, यानी कि 78 नंबर का क्वेश्चन। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सीधा सीधा लाइक करते हुए आपको शेयर करना है, और आपका उत्तर चला जा रहा है दोस्तों की सिद्ध कवियों जिनकी संख्या कितनी थी? 84 थी। सिद्धों में प्रथम थे सरहपा, सर्वोच्च स्थान था लुइपा का सिद्धों में। आपका उत्तर सी नंबर, जनता जनार्दन की तरह सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? पुरानी हिंदी का गुलेरी जी ने, बताइए पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? सरहपा, स्वयंभू, राजा मुंज या फिर पुष्पदंत को? 79 नंबर में रिया बादरा जी बताइए, प्रवीण ओझा जी, सुनैना जी, रीना मंडियाल जी, सभी लोग बिल्कुल बताइए। बहुत बढ़िया संदीप सिंह जी, 79 नंबर का क्वेश्चन बताना है और शेयर भी करते रहना है। गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का बताना है प्रथम कवि माना है? जनता जनार्दन जरा संभल के चलना, 79 नंबर का उत्तर बताना है, और 79 नंबर में बताया बोले सर राजा मुंज सी नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है? नए मेहमान एकांकी है, और इसके रचनाकार आपको बताना है। एक सरल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कौन कौन यहां पर सफल हो पाता है? नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताएं। पुष्पराज जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, और 80 का उत्तर जा रहा उदय। नए मेहमान का उदय हो जाता है ना अपने घर में, नए मेहमान। बोले सर हमारे घर एक नए मेहमान का उदय हुआ है, उदय हुआ ना, तो उदय से क्या बनेगा? उदय शंकर भट्ट बनेगा, ये नंबर बिल्कुल सही है। प्रकाश और परछाई एकांकी के रचनाकार कौन है? प्रकाश और परछाई श्रीनिवास दास हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण दास हैं। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी। 81 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश और परछाई एकांकी के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर या फिर राधा कृष्ण दास हैं। 81 नंबर में आपको चयन करना है, 81 नंबर का उत्तर आपको बताना है, तो चयन करिए क्या है यहां पर आपका सही आंसर बताएं जल्दी से। और आपका उत्तर जा रहा है कि प्रकाश और परछाई आपने उत्तर बताया कि सर विष्णु की हम परछाई है, उसी के प्रकाश में हम जी रहे हैं, है ना। एकांकी विष्णु प्रभाकर की है। जनता जनार्दन ने बिल्कुल सही आंसर बताया। रीति काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? किस रस की प्रधानता रही बताओ? भक्ति रस की है, शांत है, रौद्र है या फिर श्रृंगार रस की प्रधानता रही? रीति काल में बताना। रिया कुमारी जी बताइए। आकाश साक्य जी, चयन करना है धन्यपाल जी। रीति काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो बताइए, जल्दी से बताइए सही आंसर, और लाइक भी करना है। जसमेल जी,
राजकुमारी जी, मधु जी, सभी को आंसर बताना। और उत्तर चला जाएगा कि सर श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण विश्वनाथ ने इसे श्रृंगार काल भी कहा। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ये नंबर सही है, वेरी गुड, है ना। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, कौन सा रस है? निस्दिन बरसत नयन हमारे, कौन सा रस है? रस तो आप जानते हैं, कौन सा रस है उसका स्थायी भाव भी आपको बताना है। बताइए रेखा त्रिपाठी जी, बताएं, चयन करिए। सरिता सरोज जी, विनीता राय जी, 83 नंबर का क्वेश्चन है। सेल्फ स्टडी क्लासेस, रचना जैन जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर दें छोटे लाल जी, और अपने मित्रों को जरूर बताएं कि हम सेल्फ स्टडी क्लासेस में रात्रि 9 बजे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना। जो रेगुलर अध्ययन दोस्तों यहां पर करवाया जाता है 83 नंबर के क्वेश्चन में, और उत्तर जा रहा है कि सर वियोग श्रृंगार रस है ना। कौन सा है? वियोग श्रृंगार। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, और जबते श्याम सिधारे, है ना। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वियोग श्रृंगार, ठीक है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रयोगवाद जिसके प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंदलाल वाजपेयी ने किया था, है ना। और प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध किया था तो वो अज्ञेय जी ने किया था, ठीक है। और प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा किसने है? शिवा शुक्ला जी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 नंबर का क्वेश्चन, 84 नंबर में उत्तर बताना है, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये नंबर लगा दो, नंद दुलारी वाजपेयी लगा दो। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था नंद दुलारी वाजपेयी ने। स्वस्थवादी आलोचक माने जाते हैं, छायावादी आलोचक माने जाते हैं नंद दुलारी वाजपेयी। एक दोस्तों इनका निबंध है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, है ना। तो ये नंबर आपका करेक्ट है। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उसका रचना काल भी बताना है। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है, उसका रचना काल भी आपको चयन करना है। ओम प्रकाश मानी जी, मीना जी, है ना। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, बिल्कुल भी देर ना करें दोस्तों। नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, 1 सप्ताह में आपके घर आपके नोट्स भेज दिए जाएंगे। बहुत ही बम्पर नोट्स बनाए गए, कई पुस्तकों का निचोड़ एक ही, है ना, एक ही बुक में, एक ही नोट्स में बनाया गया, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकों का भी समावेश किया गया दोस्तों। सरल भाषा में ये नोट्स बनाए गए हैं, 2 पार्ट में ये नोट्स बनाए गए। दोनों पार्ट दोस्तों आपके लिए 1 सप्ताह में भिजवाए जाएंगे। जिनको भी ये मंगवाना है तो प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न का जो अनुवाद किया गया वो सेवा सदन नाम से किया गया, और इसका रचना काल माना गया 1918। सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन गोदान, ये सारे के सारे उपन्यास याद कर लेना है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? 86 नंबर का क्वेश्चन, मनोहर में कौन सी संधि है? अब देखते हैं कौन कौन यहां पर राइट आंसर चयन कर पाते, मनोहर में संधि चयन कर पाते हैं। चयन करिए मनोहर में कौन सी संधि है, और एक बार शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। इतना अच्छा सेशन आप लोगों के लिए लाया जाता है कि आप लोग का दिल भी बाग बाग हो जाता है, और 40 मिनट तो आपको पता भी नहीं चलते कि सर कहां से निकल गए, है ना। तो मनोहर में संधि भी आपको चयन करनी है। यहां पर स्वर संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि है, या फिर दीर्घ संधि है। तो मनोहर, और मनोहर में संधि पूछा है। जनता जनार्दन विसर्ग संधि की ओर बढ़ रही है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन यानी 87 नंबर का क्वेश्चन, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तव धन लीन, तत्तल धन लीन, ततः धन लीन, या फिर तत् धन लीन, यानी कि 87 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। तल्लीन शब्द का सही विच्छेद आपको चयन करना है। 87 नंबर के क्वेश्चन में, 87 में देखते हैं। बहुत बढ़िया, बीनू जी खाना बनाते हुए क्लास देख रही हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और तत् धन लीन, जनता जनार्दन कहां जा रही है? जनता जनार्दन डी की तरफ, तत् धन लीन, डी नंबर सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गरीब और अमीर पुस्तकें, ये कई बार कल भी पूछा था, बहुत सारे लोग गलत कर गए थे, लेकिन आज भी एक क्वेश्चन पूछा है, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। अब आप गलत नहीं करना, गलत करोगे तो सोच लेना, है ना, याद रख लेना है, जो गलती में सुधार नहीं करता उससे बड़ा क्या, बता दो आप लोग। गरीब और अमीर पुस्तकें रिपोर्टाज के लेखक कौन है?
तो चयन करिए। आधे लोगों ने गलत किया था कल एक क्वेश्चन, आज कौन कौन गलत करता है देखते हैं, कौन कौन गलत करता है। देखो कर दिया 88 का ये नंबर बता दिया मधु जी ने। देखो कमलाकांत जी फिर गलत कर रहे हैं, कल क्वेश्चन गलत किया था आज भी गलत कर रहे हैं, वेरी गुड है ना। वीनू सरोज जी ने भी गलत कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। और बताइए कौन कौन। देखो यही तो होता है लाल यादव, आप लोग बोलते कि सर एक क्वेश्चन को डबल नहीं किया करो है ना, लेकिन यहां क्या हो रहा है वो ही जो कहते हो। कल भी ये क्वेश्चन आया था है ना, कल भी मैंने बताया था आपको, फिर भी उसके बाद गलत पे गलत करते जा रहे हो, गलत पे गलत करते जा रहे। उत्तर क्या है आपका? उत्तर है आपका सी नंबर, राम नारायण उपाध्याय है ना। सी नंबर आपका सही है, राम नारायण उपाध्याय राइट आंसर है। यहां पर राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द बताना। काली शब्द क्या है? काली शब्द क्या है? 89 नंबर का क्वेश्चन, 89 में बताओ। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द बताना है। काली शब्द बताइए, जल्दी से बताइए। तो 89 नंबर के क्वेश्चन में राम की गाय बहुत काली है, तो काली क्या है? काली तो बोले सर यहां पर विशेषण है। काली जी क्या है? काली यहां पर विशेषण है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कबीर की पत्नी, कबीरदास आ गए। 1398 में जन्म हुआ था जिनका, कबीरदास का है ना। पोती पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए है ना। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन को सभी लोग सम्मान दें और जनता जनार्दन की तरह इसका उत्तर सही लगाएं। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? और उत्तर चला गया रत्नावली लगा दें। बोले सर नहीं, ये तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे है ना। 90 नंबर के क्वेश्चन में तो लोई लगा दो। बोले सर लोई लगा दिया, बेहद बढ़िया। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? घनानंद, पद्माकर, केशवदास या फिर विहारी। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? 91 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। बताइए आरुषि मीना जी सही आंसर, अंजलि जी, प्रियंका वर्मा जी बताइए, वंदना यादव जी सभी लोग बताएंगे, दया पांडे, ज्योति वासुदेव जी सभी लोग आंसर बताएंगे, रमा जी शर्मा। और उत्तर चला जाएगा कि अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? वो है 1955 में जिनका जन्म हुआ था केशवदास को है ना। रीति काल के प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीति काल का प्रवर्तक माना था। ठीक है। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? एक अच्छा क्वेश्चन, 92 नंबर का क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है? बताइए शिवाजी, जल्दी से बताइए, सरोज जी, राजीव मौर्य जी, अमन जी। 92 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करते हुए बताना है महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित कविता, प्रथम जो कविता है वो कविता चयन करना है। और सभी लोग जनता जनार्दन जा रही है दिया। बोले सर हमने खड़ी खड़ी महादेवी का दिया जलाया, हमने खड़ी खड़ी महादेवी का दिया जलाया, खड़ी जलाया। ठीक है, तो दिया याद रख लेना। बी नंबर, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन की उर्वशी के हुए उर्वशी सुजान। तो ये बताना है कौन सा अलंकार है। 93 नंबर में उर्वशी अलंकार चयन करना है। 93 नंबर का क्वेश्चन अलंकार बताना है, और अलंकार में आपका बिल्कुल सही आंसर है कि तो पर बारो उर्वशी अलंकार कौन सा हो जाएगा? मंजू यादव जी सही बताना है। चंद्र प्रकाश साक्य जी, उत्तर चला गया। बोले यमक लगा दो, ये नंबर लगा दो, सही हो जाएगा। देवताओं की छाया में चरवाहे, ये कृति किसकी है? जल्दी से बताइए। देवताओं की छाया में चरवाहे कृति किसकी है? सभी लोग बताएं जल्दी से। और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो। देवताओं की छाया में चरवाहे ये किसकी कृति है? 94 नंबर में
और आपका उत्तर है कि सर देवताओं की छाया में चरवाहे क्या करते हैं, अस्क बहाते, अस्क बहाते। तो पेन्ना तस्क लगा दो, सी नंबर लगा दो, अस्क आपका राइट आंसर है, अस्क बहाते हैं। मास्क का दरिया कहानी के लेखक कौन है, 95 नंबर का क्वेश्चन। मास्क का दरिया, ये मास्क का दरिया, मास्क का दरिया 95 में लाइक करना है और बताना है मास्क का दरिया, बताइए सही आंसर। और मास्क का दरिया कहानी के लेखक कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लाइक करते रहें दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें, अपने मित्रों तो बढ़ाते रहें, साथियों से बोलें। 9 बजे एक क्लास चलती है जो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में चलती है ना, और कई सालों से ये क्लास चल रही है। तो इस क्लास से जुड़े, साथ ही जिनको नोट्स मंगवाना है नोट्स भी मंगवाएं, जिनको एडमिशन लेना है वो एडमिशन भी लें, ठीक है। और मास्क का दरिया कहानी के लेखक कौन है, 95 में उत्तर है कमलेश्वर, ये नंबर आपका सही है। किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन, व्यक्तिवादी जीवन दर्शन दोस्तों व्यक्त हुआ है। अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन किस में व्यक्त हुआ है, शेखर एक जीवनी में, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, या इनमें से कोई नहीं। 96 नंबर बताइए सरबजोत जी, लवली जी, किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। और 96 नंबर का क्वेश्चन है अज्ञेय जी के बारे में, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लिटिल जी है ना। और शिव कुमार जी उत्तर जाएगा नदी के दीप, नदी के दीप यानी सी नंबर आपका। किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ, तो वो हुआ नदी के दीप में, सी नंबर, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ, बताओ इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ, इंदु में, सरस्वती में, ब्राह्मण या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन में। इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है, 97 नंबर का क्वेश्चन है, 97 में आपको बताना है। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ इंदुमती का। किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचनाकार हैं। इसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, तो वो हुआ था सरस्वती पत्रिका में, और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी 1900 में ही हुआ था, आपको पता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। स्मृति कण रेखा चित्र के लेखक कौन है, स्मृति कण यानी कि 98 नंबर का क्वेश्चन है। 98 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, और लाइक भी कर दे सभी साथी, लाइक कर दो एक बार, है ना। स्मृति कण, इसके रचनाकार कौन है, स्मृति कण बताइए जल्दी से, बताइए। प्रेमांशु जी चयन करिए, राइट बताना है शशि मैम जी। स्मृति कण रेखा चित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं, और बहुत बढ़िया आंसर जा रहा है कि सर स्मृति कण रेखा चित्र के लेखक कौन है, 98 में सेठ गोविंद दास हैं, यानी बी नंबर सेठ गोविंद दास आपका बिल्कुल सही है। सृजन के सेतु संस्मरण के लेखक कौन है, सृजन के सेतु बताना है विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त। सृजन के सेतु संस्मरण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, विजय सरोज जी बताइए, कुलदीप जी, तनु जी, प्रमोद राधिका, वंदना जी। सृजन के सेतु संस्मरण के लेखक कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 99 में। सृजन के सेतु तो वही है विष्णु है, तो विष्णु से बनेगा विष्णु प्रभाकर, ठीक है। विनय सरोज जी यहाँ पर विष्णु से प्रभाकर, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, 100 नंबर का क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन है, बताइए पुनीत जी, बताएं यहाँ पर, बताएं स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्योति जी बताएं। सीताराम जी, गुरप्रीत सिंह जी, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करते रहना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जिनको भी एडमिशन लेना है, जय कुमार जी है ना, वो अभी भी ले सकते हैं। 1500 में 12 महीने आपको पढ़ाया जाएगा, रेगुलर लाइव क्लासें चलेंगी, रिकॉर्डेड भी रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे, हर संडे को भी टेस्ट होता है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और 100 नंबर में आपका उत्तर है कि सर कुटिया, कुटिया स्त्रीलिंग शब्द है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी लोगों का आंसर चयन हो गया, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये पूरा सर्च करना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर आप घर बैठे अपने नोट्स मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के कई पुस्तकों का, जिसमें निचोड़ है ना, क्रमबद्ध भी हैं टॉपिक, क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी हैं। संपर्क कर सकते हैं आप, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है
है ना। तो आप इस सब्जेक्ट का दोस्तों लाभ ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इन नोट्स का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, रीता कांत जी, ज्योति जी, रागनी वर्मा जी, बीनू जी, रिया बाद्रा जी, श्वेता सैनी जी, कमला कांत जी, शिव कुमार जी, तन्मय जी रोली जी, ममता मेहता अधिकारी, पुष्पा पूनम रानी जी, सुनील कुमार जी, रिंकू राय जी, ठीक है, रमा शर्मा, अजय कुमार जी, प्रीति पाल जी, ठीक है, आकाश अनुराग जी, आशीष शर्मा जी, ज्ञानेश पूनम जी, वीरेंद्र पटेल जी, विश्वास ज्योति जी, जसबीर जी, निर्मला यादव जी, ठीक है, दिल से हज जी, सुनील कुमार अशोक जी, अनुका जी, राजकुमारी जी। जिन भी साथियों को अध्ययन करना है, पढ़ना, रेगुलर अध्ययन करना है, वो कर सकते हैं। सरोज रावल, प्रीति जी, लखविंदर जी, नीतू जी, तन्मय, सुनील भंडारी जी, राखी जी, रीता रावंत, चांदनी, मैप्सी जी, प्रियंका वर्मा जी, रंजीत कौर जी, ठीक है, जसबीर, मंजू, प्रेम जी, शांति, सभी साथियों को धन्यवाद, है ना। मंजू वाला जी, किट्टू जी, पूनम सैनी जी, ठीक है, पुष्पा, अर्पिता जी, सुनीता जी, वंदना, संदीप सिंह जी, गीता जी, ठीक है, अरविंद जी, गीता खलेल जी, विकास भाटी, जसबीर जी, सभी साथियों को धन्यवाद। सुनीता कुमारी जी, अमन जी, ठीक है, अर्पिता दुबे, राजकुमारी जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।